नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आई कुछ खास खबरों के साथ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और उत्पादों की जानकारी ली। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेले से स्थायी कारोबारियों को फायदा मिलेगा और यूपी में बनाए उत्पाद पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था, उनकी मजबूरी हो गई थी। अन्यथा जो अराजकता थी, उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको 1000 दिनों तक यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा गया 1000 दिनों तक आप अपना एनओसी लेते रहिए, आप उद्यम लगा करके अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परिणाम है आज यही प्रदेश जहां पर कभी जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके ये बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट यानी छोटे छोटे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर से पुनर्जीवित हुए और 2 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। आप अनुमान करिए, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का ये क्षेत्र है, जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं, संकट के समय का रोजगार है। कोरोना में जब 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे वापस उत्तर प्रदेश में आए, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर का यह आह्वान किया था और मैंने उस समय कहा था कि कम से कम एक कारीगर को, एक हस्तशिल्पी को अपने यहां काम पे लगाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा एमएसएमई यूनिट का। उन्होंने उस समय जहां भी कोई काम मांगने के लिए गया, उन्होंने उसे रखा और परिणाम था उत्तर प्रदेश का 40 लाख कारीगर और जो भी नौजवान था वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम पाने में उसे सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भरता यहां से शुरू होती है। आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, एयर कनेक्टिविटी, इन सब में भी एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। और लगातार आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर का एयरपोर्ट कभी कभी चलता था, आगरा भी साल में 2-4 बार चल लेता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं, 16 एयरपोर्ट। इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष के अंत में प्रारंभ होने वाला है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बन रहा है।
यानी एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ मेट्रो के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छा माध्यम माना गया है मेट्रो। और मेट्रो आज प्रदेश के 6 सिटी में चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है और उत्तर प्रदेश के अंदर इस महीने हम लोग इलेक्ट्रिक बसेज के मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नया केंद्र, एक नए उद्यम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, अब उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेगी जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही बनेगी और उत्तर प्रदेश में उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इनलैंड वाटरवे आज देखते होंगे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जुड़ चुका है। देश का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करोड़ों की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कई परिवारों को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की चाबी भी बांटी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर परिवार का सपना होता है खुद का घर हो। ऐसे ही जो आवास यहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं एलआईजी के आवास में जो व्यवस्था दी गई है वह 41 वर्ग मीटर का है और जिसमें 10,80,000 रुपए की राशि उसके लिए उसका रेट निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार को उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है उसके निर्माण में वह लगा है लगभग 19 से 20 लाख। उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का काम किया गया, तब उसका रेट घट करके 10,80,000 हुआ है और वह आज यहां पर भी ऐसे 80 परिवारों को यह आवास उपलब्ध करवाया गया है। मैं इसके लिए जिन लोगों के लिए आवास प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। 2 प्रकार से, एक तो हाई राइज बिल्डिंग में आपको आवास, बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, छोटे परिवार के लिए बेहतरीन आवास, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्म में हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं उस छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए, उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन यह आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो
और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। बहनों और भाइयों, देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को। जब नीयत अच्छी होती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। जब जनता जनार्दन अच्छी सरकार चुनती है तो चुने गए अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं, उससे विकास भी होता है और गरीबों का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक गरीब के लिए विकास भी आगे बढ़ती है और विकास के इन कार्यों का लाभ गरीबों को इसी रूप में प्राप्त होता है। आपने सिफारिश नहीं की होगी, इसमें किसी ने आवास के लिए रवि किशन से किसी ने सिफारिश करवाई क्या? कोई नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर कराता तो होने वाला होता वो भी नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन आवास हो गया। अब वो स्वयं आके देख रहे हैं, पछता रहे हैं कि आवास मुझे भी यहां एक लेना है, क्योंकि अच्छा लोकेशन है। ताल का लोकेशन, जू का लोकेशन, इधर खोराबार का लोकेशन, एक ही जगह से पूरा एक जगह से सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। और दूसरा, अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोग हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे, मिल करके रहिए, अच्छे ढंग से रहिए और अपनी एक हाउसिंग रेजिडेंट कमीशन, यहां पर आवासीय समिति का गठन करिए। उस सोसाइटी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जो मेंटेनेंस का कार्य होता है, कुछ तो जो डेवलपर होगा वो पैसा जमा करेगा, कुछ आपका महीने का छोटा छोटा पैसा आप इकट्ठा करके उसको इकट्ठा कर देंगे तो मेंटेनेंस, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, कहीं पे कोई अन्य कार्य होना हो तो वह समिति उसका मेंटेनेंस करती रहेगी। फिलहाल ये रुकते छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज,
HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। मैरिज हो या बर्थडे पार्टी हो या कॉर्पोरेट इवेंट, आधुनिक सजावट, शानदार लाइटिंग और बेहतरीन सर्विस के साथ यहाँ पे आपको हर तरह के टेंट की, कैटरिंग की, डेकोरेशन की, हर तरह के बैकड्रॉप्स जैसे बैंगल सेरेमनी आपकी है, मेहंदी है, हर तरह की कैटरिंग, खाना, वेटर्स, क्रॉकरी आपको बाजार से बहुत कम रेटों में अच्छे तरीके से हम बहुत अच्छी सर्विस में आपको प्रोवाइड करते हैं। संपर्क करें केशव बधवार, संचालक बधवार टेंट हाउस, रंजीत विहार, लोहारका रोड, गुरुद्वारा संगत, साहिब जी के पास। क्या आप ढूंढ रहे हैं अपनी सपनों की कार? तो आइए रॉयल मोटर्स, हमारे पास है हर बजट और हर जरूरत के लिए बेस्ट ऑप्शन। मेरा गाड़ियों का काम है रॉयल मोटर्स के नाम से, कार सेल परचेज का, ओल्ड और न्यू सभी के लिए। हर जगह पे हर टाइम पे लोग लेते हैं गाड़ियां, लेकिन ये आता है कि थोड़ा आज के टाइम पे जैसे हमारी हिंदू जनरेशन है तो नवरात्रों में लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो। अमृतसर में आपको कोई भी गाड़ी चाहिए हो, किसी भी तरह की अच्छी गाड़ी कम दाम में मेरे पास आए, मैं आपको गाड़ी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसी भी गाड़ी चाहिए तो आप मेरे पास आए रॉयल मोटर्स में, रानी का बाग में। वेलकम है। तो देर किस बात की, आज ही आइए रॉयल मोटर्स, नियर रानी का बाग, अपोजिट विजडम एकेडमी, अमृतसर, पंजाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में महिलाओं को आधी आबादी का हिस्सा न मिलने के सवाल पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भड़क उठे। केशव महतो कमलेश ने नाराजगी जाहिर की है और जवाब देने से भी बचते नजर आए। देखिए कितने एसटी के लोग हैं, आपने देखा है? 7 हैं। ओबीसी कितना है? ओबीसी कितना है बताइए? ओबीसी महिलाओं को लेकर नहीं, आप बताइए ना हमको, आप बताइए। मैं आपसे एसटी 7 है, ओबीसी कितना है? नहीं देखिए, 25 आप देख लिए, लेकिन ओबीसी का सूची नहीं देखे। वाह। माइनॉरिटी कितने हैं? माइनॉरिटी 3। पहले कितने थे? मेरा सवाल महिलाओं को लेकर। महिलाएं 3 है ना? आबादी लगभग। आबादी कौन चीज का?
रांची में जेसोवा मेला की धूम नजर आ रही है, जहां पर मूर्तिकार विवेक दास झारखंड के क्रांतिकारी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की मूर्ति बनाते नजर आए, जो कि सीएम हेमंत सोरेन को भेंट भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक विवेक दास अब तक कई महापुरुषों की प्रतिमा बना चुके हैं। हम रहें या ना रहें, हमारी तस्वीर सदा सदा के लिए रहती है, लोगों के दिलों में रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेसोवा का। आज से मेला का उद्घाटन हुआ। इस मेले में हमने आया तो यह देखा कि जो मूर्तिकार हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ मूर्ति का नक्काशी कर रहे हैं। तस्वीर देखकर आपको जरूर एहसास हो गया होगा कि आखिर ये किनका तस्वीर है। जी हाँ, ये झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन का यह तस्वीर है। और तस्वीर में देखिए कि कितनी बारीकी से यह धीरे धीरे काम कर रहे हैं और कलाकारी इतना अच्छा कि यह हूबहू इनका जो बाल है, दाढ़ी है, फिलहाल देखिए मोछ पर भी काम कर रहे हैं। मोछ पर काम कर रहे हैं, मोछ को किस तरह बना रहे हैं। और जो मुस्कुराता हुआ इनका चेहरा जो शिबू सोरेन का है वो हूबहू लगता है कि अब मूर्ति से सामने शिबू सोरेन निकल कर आएंगे। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने बहुत खूबसूरत तस्वीर ये बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विवेक दास है। मैं एक मूर्तिकार हूँ, साथ ही मैं रांची यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में शिक्षण करता हूँ। मुझे एक मौका मिला साथ में झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के साथ जुड़कर एक डेमोन्स्ट्रेशन देने का। तो मेरा ये जो काम है, मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ दिशोम गुरु को, जो कि बहुत ही जाना पहचाना नाम है। आज पूरे भारत भर में उनका शोक मनाया जा रहा है। तो एक मूर्तिकार होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। ये ख्याल कैसे आया कि इन्हीं का है, और भी कोई है इनका नाम आने के लिए? देखिए, चूंकि अभी कुछ ही समय में पहले इनका निधन हुआ, तो एक पूरा झारखंड इस पर रो पड़ा। हाँ, रो पड़ा। और बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे भी लगता है कि एक थोड़ा सा मुझे भी इनको एक ट्रिब्यूट दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इनको विश्व पटल पे लोग जाने, एक जगत में लोग जाने कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है झारखंड के डेवलपमेंट में, उसको गढ़ने में, उसके जड़ को बुनियाद को बनाने में, तो उसके बारे में जानकारी एक कलाकार होने के नाते मैं जितना ये दे सकूं, अपना योगदान दे सकूं। आप एक मूर्तिकार है, इस पर जानेंगे कि ये जो अधिकतर मूर्ति जो हम लोग देखते हैं उसका ढांचा बनाया जाता है, तो इसका क्या कुछ ढांचा तैयार किए थे या पूरा मिट्टी का शक्ल में ही इसे बनाया गया? ये मिट्टी में ही डायरेक्ट काम करते हैं। अच्छा। और इसके लिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स का रेफरेंस लिया और होपफुली इसका मैं कास्टिंग करूंगा इन फ्यूचर, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए। इसमें फिर पेंट वगैरह सब भी होगा? हाँ, वो जब दूसरे मीडियम में जब ट्रांसफर होता है उसके बाद उसका। तो क्या ये मूर्ति उनको, जो उनके पुत्र हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको गिफ्ट करेंगे? जी हाँ, मेरी बिल्कुल इच्छा है कि इसको कास्टिंग करने के बाद मैं एक अपने तरफ से एक छोटा सा भेंट उनको सौंपूं। ये मेरा बहुत इच्छा है, दिली तमन्ना है कह सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आपका एक बार फिर से नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विवेक दास है। कहाँ से है? मैं चाईबासा से बिलोंग करता हूँ और अभी रांची में ही मेरा रहना है, और साथ में कलाकर्म से जुड़ा हुआ हूँ। और भारतवर्ष में कई जगह मैंने एग्जीबिशंस किए हुए हैं, और अभी इस समय मैं रांची यूनिवर्सिटी में शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ। ये देखिए, शिक्षण कला से जुड़े हुए हैं, मूर्तिकार हैं, और मूर्ति भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, मिट्टी से किस तरह नक्काशी करते हैं ये बखूबी जान सकते हैं। और इनकी हाथों में कितनी खूबसूरती कला है ये सामने आपको दिख रहा है। ऐसे ही कई नए कलाकारों को हम आपके सामने दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसके लिए इजाजत दीजिए। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ जयंत कुमार।
शामली पहुंचे यूपी सरकार में वन राज्य मंत्री केपी मालिक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव न जाने किस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ कार्य कर रही है। आगामी त्योहारों को लेकर फर्रुखाबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और इसी क्रम में करवा चौथ को लेकर सदर क्षेत्र में डीएम और एसपी ने बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लालगेट चौराहे से गुड़गांव मंदिर तक दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण किया। कानपुर में सपा के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 30वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं और आम जनता ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए की गई। सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया। कौशाम्बी के मंचनपुर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मृतका मूल रूप से राजपुरा गांव की रहने वाली थी और अपने चचेरे भाई के घर पर रहा करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा दी गई है तो पता चला कि मृतका के बेटे ने ही अपनी मां की हत्या की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।